नमस्कार. ही व्हिडिओ सुरू करण्याच्या अगोदर तुमच्याशी मला एक गोष्ट शेअर करावीशी वाटते की तिसऱ्या दिवसाची जी व्हिडिओ आहे ती इतर व्हिडिओंपेक्षा थोडीशी वेगळी असल्याने थोडीशी मोठी आहे. कारण ही तसंच आहे. ही जी व्हिडिओ आपण पाहणार आहोत ती एक प्रकारे व्लॉग नसून दुबई शहराविषयी नॉलेज इन्फॉर्मेशन देणारी अशी व्हिडिओ आहे. आता तुम्हाला स्क्रीनवर एक फोटो आलेला आहे आणि त्या फोटोमध्ये अद्विताला घेऊन एक मुलगी आहे. त्या मुलीला अद्विता भयंकर आवडलेली होती आणि तिने मला आग्रह केला की मला अद्विताला घेऊन एक फोटो काढायचा आहे. तिचं नाव आहे चांदनी. ती साऊथ इंडियन आहे आणि ती आमच्या दुबई सिटी टूरची गाईड होती. आणि आपण जे आता व्हिडिओ पाहणार आहोत त्या व्हिडिओमध्ये तिने अतिशय सुंदर शब्दामध्ये दुबई शहराचे वर्णन, दुबई शहराचा इतिहास, दुबई शहरातले रीतिरिवाज आणि कायदे कानून ह्याचं सविस्तर वर्णन केलेलं आहे. तसे दुबईमधील जे महत्त्वाचे स्पॉट आहेत त्यांच्याविषयी सुद्धा सांगितलेलं आहे. खूप इन्फॉर्मेटिव्ह, खूपच नॉलेजेबल अशी व्हिडिओ आहे. नक्कीच अवश्य बघा. आणि ही संपूर्ण व्हिडिओ आहे, ही पूर्ण व्हिडिओ आहे ती पूर्णपणे हिंदी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये आहे. जवळजवळ जास्ती वेळा तिने हिंदी यूज केलेलं आहे, पण तिचं जे समजवण्याचं कौशल्य होते ते खरोखरच खूपच तिला ग्रेट सांगावं लागेल. म्हणून पुन्हा आपणास विनंती आहे की जरी ही व्हिडिओ मोठी असली तरी शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि खरोखरच तुम्हाला दुबई शहर फिरण्याचा नक्कीच फील येईल. चला तर मग सुरुवात करूया. गुड मॉर्निंग. आज 20 तारीख आणि आज आमचा दुबई ट्रिपचा तिसरा दिवस. दुबई टूर आज आमची आहे. तुम्ही बघू शकतात ही पूर्व दिशा आणि आपल्या इंडियामध्ये एकतर पूर्वेला नाही तर पश्चिमेला समुद्रकिनारा आहे, पण इथे तुम्हाला उत्तरेला समुद्रकिनारा दिसतोय. खूप छान असा सकाळचा व्ह्यू. कालसुद्धा आम्ही खूप एन्जॉय केला आणि आज सगळी आमची दुबई टूर आहे. सकाळी 8:30 वाजता आमचं पिकअप टायमिंग दिलं आहे. त्याच्या अगोदर आम्ही ब्रेकफास्ट करून घेणार आहोत. फायनली अद्विता आपण सगळे रेडी झालो. तर कुठे जायचं आपल्याला? ब्रेकफास्ट करायला जायचं आहे. आज खाशील व्यवस्थित पटापट? काय काय खाणार आज? व्यवस्थित खा, लगेच आपल्याला 8:30 वाजता पिकअप आहे. अद्विता तुला आवडलं आहे? छानपैकी आहे. अजून घेणार का तू? नको? बस झाला. आता जायचं आपल्याला दुबई सिटी टूर करायला. पाम जुमेरिया. हाय गाईज, आता आम्ही जाणार आहोत ते संपूर्ण दुबई सिटी टूर करण्यासाठी. या बसमध्ये आमच्याबरोबर अजून काही माणसं असल्याचे ड्रायव्हर आहेत. आणि फायनली आता आम्ही बसलेलो बसमध्ये. अद्विता, तू विंडो सीटला बसली अद्विता? आता आपण खरी पूर्ण दुबई सिटी त्याच्यामध्ये आपण संपूर्ण बीचेस, अजून कुठे जाणार आपण? पाम जुमेरा आणि अजून बरंच काही. आणि फायनली आता आमची दुबई सिटी टूर स्टार्ट झालेली आहे. सध्या मी बर दुबईमधून मेन दुबईमध्ये जाणार आहोत. आता जस्ट लुक अद्विता, इथे बघ जरा. मोबाईल बंद कर. इंडियामध्ये पण मोबाईलच बघते, इथले दुबई बघ जरा. नाइस. दुबई पक्का अच्छे से सोए है ना? शारजा में तो नहीं पहुंचे? नहीं. ऑल राइट. सो वी विल बी पढ़न हो जाएंगे तो पहुंचेंगे. लेके जाऊंगी मैं, क्या प्रॉब्लम. सो आई एम फ्रॉम इंडिया. ओके, आई एम अ केरलाइट एंड आई होप एवरीवन आर फ्रॉम इंडिया. एनीवन आउट ऑफ इंडिया? ओके, यू आर फ्रॉम मुंबई. Pardon? Pardon? No. We are from India. Okay, so वो क्या बोला? उन्होंने सुना नहीं. सुना क्लास में अटेंडेंस चाहिए. Alright, so introducing one more person here, Mr. Mustaq. क्या हो गया? Complaints are the backbenchers? Alright, so one more person, Mr. Mustaq. हमारा पायलट है, ड्राइवर बोला तो थप्पड़ जाएगी. Alright, Mr. Mustaq, he is from Pakistan. Okay, so today is a half day city tour दुबई का. I'll tell you क्या करना है, क्या ना करना है, कानून क्या है और कहाँ कहाँ जाएंगे, जाके क्या करना है. Alright, so I just wanted you all
हम इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। तो आप क्या करना है, यही गाड़ी में जो मैं टाइम दे दूंगी, टाइम के हिसाब से यही गाड़ी में यही सीट में आप वापस आ जाना है। क्यों बार बार बोल रही हूँ यही गाड़ी में, यही गाड़ी में? कुछ स्पेशलिटी है ये गाड़ी में? नहीं है। अगर दूसरी गाड़ी हो जाएगा तो कहीं और लेके जाएगा। ऑलराइट, सो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस व्हीकल? सारा का सारा व्हीकल यहाँ का स्पेशली टूरिज्म व्हाइट कलर का है, ठीक है, व्हाइट कलर का है, छोटा या बड़ा व्हाइट कलर का होगा। सो यू हैव टू नंबर प्लेट का एक फोटो खींच के रखिएगा। जी जी, पहले ही चढ़ते ही खींच लिया। उतार के खींच सकते हो। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, क्या है इसमें। सो दुबई वैसे भी आया है, शॉपिंग तो करना पड़ेगा, है या नहीं? उसमें भी जोश नहीं है। नाश्ता खाया? हाँ किया है, भर के खाया? भर के खाया। नहीं खाया। You can see a golden roof here. उसके पीछे सस्ता वाला शॉपिंग सेंटर है डे टू डे। ऑलराइट, डे टू डे इज सस्ता वाला शॉपिंग सेंटर। ये जो गोल्डन रूफ है 1 2 आगे भी है, वो मेट्रो स्टेशन है। देखिए मेट्रो स्टेशन है, अंडरग्राउंड है, इसलिए आपको रेल नजर नहीं आ रहा। ऑलराइट, दुबई कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, द ओल्ड एंड द न्यू। ओके, वी आर इन द ओल्डेस्ट पार्ट। ओल्डेस्ट पार्ट में एकदम 95% मेट्रो लाइन अंडरग्राउंड है, ग्रीन लाइन है। ऑलराइट, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है। मीना बाजार के बारे में सुना है? या मीना बाजार क्या है? मीना बाजार बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, pardon? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, Only electronic market. Everything you will get. Everything you'll get. Everything. Not only electronics. Bargain कर सकते हो? Yeah. Who have the best bargaining skill here? किसको है? Every Indian. वो मैं मानूंगी नहीं। So अगर bargaining skills है तो you have the power. यहाँ पे bargain करना, ठीक है? और कैसे करना है? वो हमारे हक है, इंडियंस का हक है। पता नहीं हम नहीं किया तो पता नहीं कोई और करेगा या नहीं। सो करना कैसे करेगा? हाय 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 माशाल्लाह। ऑलराइट, सो आप कहाँ से? G&K. Yes, I know, I understood. आप कहाँ से? दिल्ली से? लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई। ओके, आप कहाँ से? ग्वालियर, दिल्ली, असम। तो साउथ इंडियन ओनली मैं। अच्छा, इट्स ओके। सो पहला दिन, द फर्स्ट डे, जैसे कि कल आया, आज पहला टूर, तो मेरी No. शक्ल पहला वल्ला। ये किया था हमने। सो वेलकम टू दुबई हबीबी एंड हबीबती। क्या है हबीबी एंड हबीबती? गिर जाएगी। इसके ऊपर की ओर एक स्मॉल बॉक्स आपको नजर आएगा, जैसे कि हमारा चिमनी, लकड़ी लगा के। हमारा चिमनी तो 90% क्लोज है, ये तो खुला है। नो, अभी नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी उसको ऊंचा मकान है, तो ये छोटा करके। जी। सो पुराने जमाने में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इसलिए ये लोग क्या किया था, सैक है ना, नॉर्मल सैक, वो दे विल बी सोकिंग इन नॉर्मल वाटर, एंड ये जो सैक है इसके ऊपर बिछाता है। सो जैसे कि गरम हवा बहता है, इसको मार के ठंडा हवा अंदर की ओर जाता है। दैट्स हाउ दे मेंटेन देयर वेंटिलेशन। एंड ये जो बिल्डिंग है ये नया है, ये जो नया है पुराने स्टाइल में बनाया हुआ है। एक्चुअली ये ईरान से लोग आए थे, बस्तक से। दिस एरिया इज नोन एज बस्तकिया, बिकॉज ऑफ बस्तक से लोग आया था। ये मकान रूलिंग फैमिली के लिए बनाया हुआ था, कॉमनर्स के लिए नहीं था। ऑलराइट, अरबिक स्टोरीज देखा होगा शायद से, द सेम मकान। ऑलराइट, इट्स अलसीफ, वेरी ब्यूटीफुल इन द इवनिंग टाइम पे, शाम टाइम आपका फ्री टाइम है तो यहाँ पे आ सकता है। ऑलराइट, वाटर बॉडी नजर आ रहे हो, दैट्स दुबई क्रीक। Alright, and the next part is Dera Dubai. Dera Dubai and Bar Dubai is the oldest part of Dubai. Okay, जैसे कि ये दुबई क्रीक छोटा था, ऐसे था। मान लीजिए this is Dera Dubai, this is Bar Dubai. ये क्रीक था, वो छोटा था। जैसे कि क्रीक का एक्सपेंशन हो गया,
ये जो पर दुबई में जो अरबिक हाउसेस था वो डिमोलिश किया और नया बना दिया। ऑलराइट, और ये क्रीक कैसे पार करना है? तैरना पड़ेगा। बोट, अब्रा कडाब्रा, अब्रा। ऑलराइट, एक छोटा सा स्मॉल बोट है, ट्रेडिशनल वन, which can include 20 packs at a time. 20 packs. Alright, एक के लिए एक दरम, जिसकी उसके शुरुआत हुआ था एक ही दरम का शुरुआत हुआ था, still running successfully as 1 दरम। RTA का एक बोट है, वो 2 दरम का बोट है। ऑलराइट, वो बड़ा सा है, उस पे चढ़ के ये नहीं बोलना कि गाइड ने बोला है ये 1 दरम का है, नहीं। ऑलराइट, वो बड़ा है, वो 2 दरम का है। ट्रेडिशनल बोट इज स्मॉल, अब्रा बोलते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज अ फोटोग्राफी इन एरिया। आपके राइट साइड पे फोटोग्राफी बैन एरिया। I knew it coming. All right. So, is Dubai a country? Is Dubai a country? Dubai is not a country. It is the capital of UAE. Again, इसलिए पूछा, ये मिसकंसेप्शन है, इसलिए पूछा। मैं शुरुआत में बोली कि दुबई सिटी टूर। It is a city. So Dubai is a city. All right, Dubai is not a country. Okay, Dubai is one among the Arab Emirates which is joining to form a country. The United Arab Emirates is the country. Okay, we have no democracy. ये democratic country नहीं है, king ruling country है। Alright, king का नाम पता है? शेख शेख। वो तो टाइटल है, आपको भी शेख बोला सकता है। शेख अल मोहम्मद जायद हो गया अबू धाबी का, वो भी रूलर का बाप का नाम हो गया। मोहम्मद मोहम्मद, आगे का मालूम नहीं। आगे का मालूम नहीं, चलो छोड़ दो। शेख नहीं पता। शेख मोहम्मद शेख का बनाना शेक, मिल्क शेक जैसे। Okay, before that you can see this compound wall to your left hand side. ये जो है ये पैलेस का compound wall है, पैलेस ऑफ शेखा मरियम, सिस्टर ऑफ हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। छोटा हो गया ना नाम, बड़ा छोटा हो गया। बहुत से यहाँ पे जो पैलेस है ना, जो मकान है वो उतना नजर नहीं आएगा। ऑलराइट, क्योंकि these people love privacy. Okay, most of the palaces देख लीजिएगा 90% that will be covered with पेड़ पौधे, plants या गार्डन से वो भरा होगा। It will be more covered. Alright, so जैसे कि हम हमारा नाम बोलेंगे। आपका नाम क्या है पूरा? दरक्षा खान। दरक्षा, नाइस नेम। ओके, दरक्षा। आपकी? साधना। हो गया। हमारा नाम कैसे? हमारा नाम शायद से खाली हमारा नाम, नहीं तो प्लस आइदर सरनेम, नहीं तो आइदर खानदान, नहीं तो आइदर पापा, नहीं तो शादी होगी तो आइदर हस्बैंड का नेम, हो गया। लेकिन यहाँ पे जब नाम बोलेंगे अपना नाम प्लस पापा का नाम प्लस खानदान का नाम मस्ट, इसलिए इतना बड़ा नाम। ओके, जैसे कि हम लिखते हैं, हम कहाँ से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना? हाँ, तो यहाँ पे जब इसकी ऐसे लिखता है तो शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, मक्तूम फैमिली से राशिद का बेटा मोहम्मद। सिंपल। ये मोहम्मद बिन रशीद क्या है? बिन क्या है? हस्बैंड। नो खानदान का नाम? और क्या? Right. मम्मा का नाम नहीं खानदान। पापा का नाम राशिद हो गया, मोहम्मद बिन राशिद। खानदान का नाम? राशिद का बेटा मोहम्मद, सन ऑफ, दैट इज बिन। लड़की के लिए बिन्त, ऑलराइट। तो अल क्या है? अल सीफ, अल बस्तकिया, अल करामा, अल फुजैरा, अल शारजा। अल क्या है? जी रेजिडेंट, खानदान हो गया मखदूम। अल क्या है? बेटी का बिलोंग द मखदूम फैमिली हो गया। तो बिन और अल का मीनिंग पता है तो आप हमारा नाम तो क्या कर सकते हैं, अरेबिक स्टाइल में लिख सकते हैं। आपका नाम क्या है सर? योगेश। योगेश। पापा का नाम?
तुकाराम 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 खानदान किनी किनी KINI 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 किनी किनी ऑलराइट योगेश तुकाराम किनी तुकाराम किनी योगेश तुकाराम किनी ये बायहार्ट करने के लिए मुझे एक घंटा चाहिए सो कैसे होगा अरबिक स्टाइल में कैसे होगा शेख योगेश बिन तुकाराम अल किनी इंस्टाग्राम है तो चेंज कर लो फॉलो ऑलराइट सो हो गया अरबिक स्टाइल में उसका नाम हो गया नाउ मेक योर कैमरास रेडी टू योर लेफ्ट हैंड साइड देयर कम्स दुबई फ्रेम द फर्स्ट आइटनरी स्पॉट ऑफ अस दुबई The world's largest frame, which has 150 meter height. इसका ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी डेक है. अंदर जाना है तो 1.5 या 2 hours आपको चाहिएगा. Okay, now Burj Khalifa can be seen through Dubai frame. 2 attractions in 1 point. गया होगा. इसलिए मेकर कैमरास रेडी करके मैंने एडवांस बोल दिया. Alright. So ये गोल्ड प्लेटेड है या गोल्ड है? गोल्ड प्लेटेड गोल्ड प्लेट गोल्ड प्लेटेड है. यहाँ पे कॉम्पाउंड वॉल से गोल्ड में पेंट करता है तो ये गोल्ड प्लेटेड है. गोल्ड ही Gold ही है. रहेगा गोल्ड रहेगा कंफ्यूजन हो गया. गोल्ड गोल्ड प्लेटेड है. हमारे यहाँ पे दो सीजन है. कौन कौन सा? क्या है? यहाँ पे यूएई में दो सीजन है आउट ऑफ 4. समर एंड समर एंड विंटर नो विंटर. वो आपके लिए, हमारे लिए हॉट एंड हॉटर. Okay, hot can be considered to be the winter and hotter to the summer. And gold एक metal है, right or not? Yes. ये 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. 50 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. ओके, अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस में वो गोल्ड है तो पिघल जाएगा, खाली फ्रेम रह जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगी. ये गोल्ड प्लेटेड है. 2018 में ओपन हुआ था. Pardon? हाँ, गोल्ड है तो पिघल जाएगा. So yes, so नीचे बस वाइट ना, गोल्ड आएगा वैसे ही. Alright, so this is built in between the oldest part and the newest part of Dubai. ऊपर चढ़ के 150 मीटर के ऊपर आपको आगे पीछे दुबई नजर आ जाएगा. Alright, and ये स्थित है जबील पार्क में. जबील पार्क जैसे कि 45 फुटबॉल ग्राउंड्स merged together. Such a big and huge park is Zabil Park. So, Dubai frame. इसका जो डिजाइन है दैट्स अ लोगो ऑफ एक्सपो 2020. एंड वैसे भी हमारा यहाँ पे फोटो स्टॉप है. फोटो खींचना, गाड़ी पे बैठ जाना. ऑलराइट, यहाँ पे हमारा 10 मिनट है. ये 10 मिनट में आप वापस आ जाना. आप 10 मिनट में नहीं आए तो क्या करना? खाली गाड़ी चला जाएगा. मैं नहीं बोली हूँ. गाड़ी चला जाएगा. दुबई इज मोर कंसर्न्ड विद द पंक्चुअलिटी एंड क्लीनलीनेस. ऑलराइट, टाइम से आना जाना हम एंकरेज करता है. नहीं आया तो आप टूरिस्ट है, वैसे भी एक्सप्लोर करने के लिए आया है. 10 मिनट हम वेट करेंगे. उसके बाद आप कौन सी मेरी चेंज करने का 9:35 चेंज करने का. दुबई फ्रेमच्या परिसरात आम्ही छानपैकी फोटोशूट केले व थोडासा वेळ देखील परिसर पाहण्यात स्पेंड केला. पिता ए बघ 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 इथे. ऑलराइट, नाम तो पूरा याद आ रहे हो? नहीं आ रहे? आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा. 4 घंटे यही सुनना पड़ेगा. ऑलराइट, सो हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम. यूएई का पॉपुलेशन है 9.97 मिलियन, out of which 3 to 4 million is in Dubai. ये 3 to 4 million का 1 या नहीं तो 11 to 12% अरब पीपल है. 60% इंडियंस है और बाकी percentages from Pakistan, China, Sri Lanka, Palestine. कितना? 60%? Pardon? Yes, 60. 60%? Yes, Indian. 60% इंडियंस है. इसलिए एक सर्कुलर ऐसा आया था कि इंडियंस को आगे वीजा नहीं देना because of the highest population here. लेकिन हटा दिया है. Alright, so ये है population के. 7 Arab Emirates is joining to form the country, the United Arab Emirates. एक तो obviously दुबई है. Rest 6. Can anyone say 3?
among the 6. Yes. Yes. Sharjah, Abu Dhabi, Al Ain. Al Ain, it's converted too. वो पुराना था. और कुछ? अबू धाबी, शारजा, दुबई, रास अल खाइमा, उमल क्वेन, फुजैरा एंड अजमान. सुना ही नहीं होगा. नहीं. So these are the 7 Arab Emirates joining to form the country. Abu Dhabi is the capital of this country. Dubai is the business capital of this country. Sharjah the cultural capital of the country. 18th century में दुबई एक फिशिंग विलेज था. मोती शेखरन और मछली पकड़ना उसका अर्निंग लिवलीहुड था और कुछ नहीं था. ऑलराइट. सो वहां से वो ऑयल का डिस्कवरी किया. उसके बाद उसका राजयोग शुरू किया. लग्जरियस एंड टूरिज्म लाइफ ऑफ यूएई स्टार्टेड देन एंड देयर आफ्टर दिस डिस्कवरी ऑफ ऑयल. ये जो टाइल्स का रंग है ना, नजर आ रहे हो, ये पुराना दुबई में ये रंग ऐसा हो जाएगा. नया दुबई में इसका रंग बदल के जाएगा. नोट इट डाउन. ये तो है बस सी, आसमान, डेजर्ट, पेट, बस उसका निशानी है. नया दुबई में इसका रंग पूरा का पूरा बदल जाएगा. स्काई क्रैपर्स हो जाएगा. सो यहाँ पे दुबई में अगर कहीं घूमना है तो यू कैन नोट द कलर ऑफ द टाइल्स. दैट विल टेल यू वेयर यू आर मूविंग, कहाँ पे जा रहा है, नजदीक एरिया में क्या क्या चीज है करके उसके निशानी टनल का टाइल्स दे देते हैं. ऑलराइट. सो ये जो मैंने बोल दिया है फिशिंग विलेज था दुबई. फिशिंग विलेज से आज दुबई है कंट्री का बिजनेस कैपिटल. सो कहां से कहां की और एक सिटी ग्रो किया. ऑलराइट. ये जो पूरा का पूरा जो बैक स्ट्रेंथ है वो यहाँ की जन विभागीय है. ऑलराइट. द पीपल हु पुट द एफर्ट, those are the things why this city is growing. All right. So we are moving to Zabil Palace. Zabil Palace के पहले I'll show you 2 to 3 points. This is a majlis. You can see helipad over here. पुराना मजलिस है. राशिद, शेख राशिद मोहम्मद रूलर का फादर, उसका पहला पैलेस था. Now turn to majlis. This is the present majlis, the white one. एंड मेन डोर पे एक छोटा सा द्वार आपको नजर आएगा. वो 24/7 365 डेज ओपन रहता है. अगर यहाँ पे आपको कुछ मसला है, एनी ट्रबल, यू कैन रन एंड कम हियर. एक पर्सन, देयर विल बी वन पर्सन टू हियर यू. वो सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन लेने के लिए एक वहां पे हो जाएगा. एंड नाउ टू योर राइट हैंड साइड, दिस इज ज़बील मस्जिद. ज़बील मोस्क है. नमाज पढ़ने के लिए एवरी फ्राइडे ओके राजा यहाँ पे आता है. रमजान के टाइम है आप तो इफ्तारी करने के लिए भी वो आता है, रोजा खोलने के लिए. ऑलराइट. एंड यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद राजा हूँ, मेरे लिए रास्ता छोड़ना नहीं. अगर आप आगे हैं तो आप आगे की ओर जाइएगा, वो आपके पीछे से फॉलो कर देगा. ऑलराइट. एंड नाउ टू योर लेफ्ट हैंड साइड, ये जो पेड़ आपको नजर आ रहा है, बड़ा छाव देने वाला, खाफ, GHAF, खाफ. Alright, this is the national tree of UAE. ये UAE का national tree है. नाम क्या है? खाफ. खाफ. GHAF, खाफ. एंड यहाँ पे जो जो विलास है उसका मेन गेट्स आपको नजर आएगा. They will be kept open. Okay, they will be kept open. इतना करेज है, क्यों ओपन करके रखे? मतलब किसी को कोई आए हो, समस्या है, कोई आए तो कर सकता है. यहाँ पे कुछ समस्या के बाद तो इतना नहीं है. दुबई इज सेफ एंड सिक्योर. यू कैन सी दिस हियर. इट इज ओपन. इट्स केप्ट ओपन. ऑलराइट, इट्स केप्ट ओपन. इट विल बी केप्ट ओपन. स्पेशली वन थिंग, राजा का घर यहाँ पे है नजदीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे रडार कैमरास, पुलिस और CID पावरफुल रहता है. सो अगर कुछ मसला है, यू कैन कॉल देम. 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर वो आ जाएगा, कहीं पे भी हो जाएगा. एवरीवेयर यू कैन नॉट सी वन थिंग, आपके नजर में नहीं आएगा. CID हर जगह है. ऑलराइट. तो यहाँ पे अगर कुछ मसला है तो बस पुलिस को ही डायल करना, नहीं तो
नजदीक कोई सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी से बस बोल देना, ओके, आपका हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगेन एंड वन मोर थिंग, व्हेन वी आर ऑब्वियसली फ्रॉम इंडिया और किसी और कंट्री का हम कंपैरिजन करते हैं, राइट और नॉट। हम इंडिया में यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ पैसा है, इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पैसा है, ये कभी नहीं करना, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एकदम 130 करोड़ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, ऑलराइट। ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ऑलराइट, सो कंपेयर नहीं करना, ऑलराइट। इंडिया का अपने खूबियां है, ये राज्य का अपने खूबियां है, ऑलराइट। ये नहीं बोलना कि वहां पे मेन गेट सारा का सारा वो खोला के रखा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ऑलराइट। सो यस, we are to Zabil Palace. This is Zabil Palace. आगे yes, the same one, okay. You can see a vehicle at a distance. एक डिस्टेंस पे आपको एक गाड़ी नजर तो आएगा, वो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है, ऑलराइट, क्रॉस नहीं करना। उसके अंदर पुलिस रहता है, आपको आगे जाने का मना करता है। एंड ये जो ग्रीनरी है उसके ऊपर नहीं चढ़ना, बड़ी मेहनत से वो मेंटेन करते जा रहा है, ऑलराइट। ये जो समर सीजन, ये जो यहाँ की धूप है, उसमें खड़ा होके ये काम करना आसानी बात तो नहीं है, सो प्लीज रेस्पेक्ट अदर्स। एंड हमारे यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम है, 10 हो गया है, 10:15 को अब वापस आना है। एंड आता आम्ही शेख जबीर पॅलेसमध्ये नसून त्याच्या प्रवेशद्वाराच्या बाहेरच्या गार्डनमध्ये होतो। समोर आपण दुबईच्या राजाचा पॅलेस बघू शकतात, पण समोरची गाडी आहे त्याच्या क्रॉस तुम्ही जाऊ शकत नाहीत। ती 24 तास तुमच्यावर निगराणी केली जाते, CID, पोलीस आणि स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन असते, त्याच्यामुळे कोणत्याच पद्धतीचं चुकीचं काम करून चालत नाही। चल 15 मिनिटं झाली। नीचे की हो रहा है पैलेस, ओके। यहाँ पे जो है यू कैन सी द कॉम्पाउंड वॉल, लेकिन गांव से भरा हुआ, ऑलराइट, नजर आ रहे हो। उसके अंदर जो है वो भी घास है, पूरा का पूरा भरा है, लेकिन उसकी बालकनी से पूरा का पूरा दुबई उसको नजर में आएगा, ऑलराइट। सो पैलेस इज बिल्ट इन सच अ वे दैट पूरे के पूरा शहर उसके बालकनी से नजर आएगा, ओके। एंड इसके आगे पुलिस का गाड़ी एक रखता था फोटो खींचने के लिए, शायद से वो आगे कहीं और गया होगा, ओके। यहाँ पे दुबई म्युनिसिपैलिटी पर्सन, बिल्डिंग या कुछ भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का फोटो खींचना मना है, लेकिन जबील पैलेस के आगे दुबई पुलिस का एक गाड़ी रखता है फोटो खींचने के लिए। वाई? बिकॉज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में Dubai police has the biggest fleet of vehicles. You can see police self-driving in maybe BMW, Lamborghini or Mercedes. Alright. So यहाँ पे ऐसा है, दुबई का पुलिस व्हीकल है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लीट, इसीलिए एक गाड़ी वहाँ पे एक आपको फोटो खींचने के लिए रखते थे। आज कहीं गया होगा, ऑलराइट। एंड नंबर प्लेट के हिसाब से भी आपको पता चल सकता है कौन रास्ते में है। 1 to 9, 10 के अंडर जो नंबर प्लेट आपको नजर आएगा, दैट विल बी द रॉयल टीम, द रॉयल फैमिली, द रूलिंग टीम। एक नंबर का है तो दैट इज शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, द रूलर ऑफ दुबई, ऑलराइट। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द बैक पोर्शन ऑफ दुबई टाउन। वो जो एच वाले नजर आ रहे हो आफ्टर दिस फ्लेक्स, एच शेप का एकदम फोगी है, डस्ट है। एच शेप का जो है दैट इज अ होटल 1 ज़ाबिल, ऑलराइट। जो कनेक्टिंग है वर्टिकल का, दैट इज नाउ एक्सटेंशन पूल है, वो ओपन पूल विद कैफेटेरिया,
All right. Now we can see a golden cage, a triangle shape का नजर आ रहे हो? That's Jevora Hotel, दुनिया का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल टावर. All right, the world's tallest number 1 पोजीशन में रेजिडेंशियल टावर जेवोरा होटल 356 मीटर है उसका. सुनने में आसान है 150 मीटर, 350 मीटर, 450 मीटर, लेकिन उसके नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तभी पता चलेगा कितना ऊंचा है. ऑलराइट, सो नाउ दैट वी आर मूविंग टू दुबई मॉल के नजदीक आपका हमारा ड्राइव थ्रू हो जाएगा. ये बुर्ज खलीफा नजर आ गए थे, वो आपका नजदीक अभी आ जाएगा. दुबई मॉल इज द ओनली पॉइंट जिसका एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट है बुर्ज खलीफा का, वो दुबई मॉल से है. दुबई मॉल इज अ वेरी बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड वास्ट मॉल. चल चल के थक भी जाएगा. कोई गया नहीं दुबई नहीं, मॉल नहीं जाने वाला है? गया थक गया क्या? एंट्री पॉइंट से बस मेट्रो स्टेशन तक 25 to 30 मिनट्स का चलना है, इवन दो यू हैव वॉकलेटर्स. ऑलराइट, सो बी वेरी प्रिपेयर्ड टू मूव इट आउट. ऑलराइट, पानी लेके ही जाएगा. ऑलराइट, सो नाउ यू कैन सी दुबई मॉल टू योर लेफ्ट हैंड साइड. ओके, एंड बुर्ज खलीफा अगेन सो क्लोजर. बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर देखिएगा, सर्कल हाफ सर्कल लगा हुआ है. फ्रॉम द टॉप बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर है स्पाइरल लिली शेप का रह जाएगा. दुनिया का सबसे ऊंचा, द बिगेस्ट टावर इन द वर्ल्ड इज बुर्ज खलीफा. उसका 163 फ्लोर्स है, उनमें से आपका ऑब्जर्वेटरी डेक रहेगा 124 एंड 125. ऑलराइट, 830 मीटर है अप्रोक्सीमेटली, 829.8 मीटर है उसका. ऑलराइट, 2004 में उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, 2009 में कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था, 2010 पे उसका ओपन हुआ था. इमार की प्रॉपर्टी है दोनों. इमार नजर में आ गया था, इमार. हाँ. That's a builder here under His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. उसे का ही. Alright, and yes, so जैसे कि 2010 में बुर्ज खलीफा ओपन हुआ था. ऑलराइट, वो कुछ और नाम से ओपन हुआ था. बुर्ज खलीफा का एक और नाम है, पूरा नाम. Anyone? Before that, make your camera steady to your right hand side. You can see Sheikh Zayed National Highway with two sides skyscrapers and metro. This is Sheikh Zayed National Highway, 560 kilometer extended highway है, the fastest highway. बीच में ना कोई है रोकने के लिए नहीं है. ओके, नो ट्रैफिक लाइट्स, नो पुलिस, नो टोल गेट्स. टोल गेट अब भी इंडिया में भी ऑनलाइन बना हुआ है, राइट? सो वी हैव, यहाँ पे भी ऑनलाइन है, स्कैनर है. ऑलराइट, सालिक बोलते हैं हम, सालिक, SALIK. ओके, ये नहीं बोलना कि मैं गाली दिया. सालिक. Alright, so UAE government, what they provide to the UAE citizens here. यहाँ के जो citizens हैं, उसको UAE government क्या कुछ देता है? From birth to the death, सारा का सारा खर्चा UAE government का है. In short, okay, medical fee free है, educational fee free है, villa, makan, home, house, whatever, built by UAE government. Alright, electricity and water bill, देवा बोलता है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी. देवा बोलते हैं हम, DEWA. भरने का जरूरत नहीं है, टेकन आउट बाय UAE गवर्नमेंट. यहाँ पे डाउरी सिस्टम है, लीगल है. डाउरी सिस्टम जब बोल गए, सारा का सारा मुझे दिख रहा है. डाउरी सिस्टम इज लीगल हियर. एक छोटा सा डिफरेंस है, लड़की को मिलता है, लड़का देना है. हाय हाय हाय, थैंक गॉड मेरा शादी इंडिया से हो गया. ऑलराइट, सो लड़का देना है लड़की को, इसलिए लड़का को UAE गवर्नमेंट 70,000 दिरहम्स देता है एज अ हेल्पिंग हैंड. बाकी सारा का सारा खर्चा लड़का लेना है. अरे यार क्या बोलते. ऑलराइट, सो 70,000 मिला उसको. और ये जो लड़का है कब लायक होगा शादी के लिए? आफ्टर 21. लड़की डिमांड रखेगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, शायद से एक लंबरगिनी, शायद से फेरारी, शायद से कुछ भी, मे बी एन आइलैंड,
maybe a palace, maybe something or the other. Okay, before that, you can see twin building over here. All right, एक ही shape का 2 building, एक tower नजर आ गया. That's JW Marriott Marquis Hotel, दुनिया का second tallest residential tower, which has a height of 354 meter. All right, so here लड़की can demand anything. A girl, the bride to be, can demand anything under the sky, and ये लड़का उसके डिमांड फुलफिल करना है, ये पूरी करना है. जब पूरा करेगा तब वो लड़की को शादी करने के लिए लायक होगा, नहीं तो दूसरे लड़की को ढूंढना पड़ेगा. ओके, हो गया. ऑलराइट, वो भी हो गया. ऑलराइट, सो यहाँ पे कितनी शादी कर सकता है? वो वीडियो में ज्यादा का ज्यादा मैं आ रही हूँ, नहीं ना? कितने शादी कर सकता है? 3, 4 कुछ बोलना है? और कितनी भी कर सकते हैं. 3 and 4 उसके अलावा कितने भी कर सकता है. हाय हाय, यहाँ पे शादी करने का कुछ कानून नहीं है. शादी कर करके मर में चलो. ऑलराइट, लेकिन एट ए टाइम 4 बीवी को ही साथ रख सकता है. Okay, that's the Islamic nature of keeping 4. Okay, there was a kind of rumor. यहाँ पे जैसे कि मैंने बोल दिया है, बिजनेस नहीं था तो अर्निंग के लिए मछली पकड़ना और मोती का शेखरन वही करता था. Alright, so ऐसे करते करते हंटिंग के लिए भी जाता है, शिकार के लिए. तो जो शिकार करने के लिए गया वापस थोड़ा आता है. तो यहाँ पे औरतों का पॉपुलेशन बढ़ गया. तो यहाँ पे बोला कि अगर शादी करना है तो एक से ज्यादा शादी कर सकता है, कि औरत का पॉपुलेशन बढ़ के जा रहा है. ओके, इसलिए ऐसा हो गया करके एक रूमर है, बोल रहा है, पता नहीं क्यों. ऑलराइट, वो गिर जाएगी. मैं शाहरुख खान बनना पड़ेगा. पकड़ के रखा है. ऑलराइट, सो एंड द ऑफेंस ऑफ हियर, यूएई में क्या क्या ऑफेंस है. यहाँ पे जो रूल्स है उसको डिसोबे करना सारा का सारा ऑफेंस ही है. नेशनल ट्री मैंने बोल दिया है खाफ. यू कैन नॉट कट द ट्री, इवन नॉट शेप द ट्री. यू आर अ क्रिमिनल देन. ऑलराइट, यहाँ पे जॉगिंग के पोर्ट पे साइकिल करना, साइकिल के पोर्ट पे जॉगिंग करना 400 dirhams फाइन है. ऑलराइट, वी हैव 2 types of pedestrian crosses, one with traffic lights and one without traffic lights. देखा होगा, ये ट्रैफिक लाइट्स पे अगर रेड लाइट पे आप क्रॉस किया तो 400 dirhams का फाइन है. ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोल दिया है, टेकिंग अ पिक्चर ऑफ समवन विदाउट देयर कंसेंट इज एन ऑफेंस. ओके, आई कैन जस्ट कंप्लेंट. बस सिक्योरिटी से बोल देना कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा. ओके, समवन इज टेकिंग माय पिक्चर. एंड मेरी जो कंप्लेंट है और उसकी हरकत है वो अगर मैच हो गया, सीआईडी आ जाएगा. तब तक सीआईडी का आपको नजर नहीं आएगा. ऑलरेडी सीआईडी आ जाएगा आफ्टर 10 to 15 minutes वॉचिंग यू. ओके, जैसे कि सीआईडी आएगा, महाकाल की एंट्री जैसा हो जाएगा कि ना कुछ पूछेगा ना कुछ बोलेगा, लेके जाएगा. चलो भाई, हम बिरयानी खा के आते हैं. ठक ठक से है. If you don't mind, because I feel something uncomfortable. That's it. Sorry. All right. So इसलिए बोलने का तरीका जो है वो कम होते जाएगा. Okay. So Dubai can be considered as like a कुंभकर्ण. कौन है कुंभकर्ण? कुंभकर्ण कौन है? रावण का भाई. सीधा का भैया. कौन है कुंभकर्ण? सोता रहता है. कुंभकर्ण रावण का भाई. बोलने में क्या दिक्कत है, श्रीलंकन है इसलिए. रावण का भाई है कुंभकर्ण. ऑलराइट, उसका क्या खास चीज है? व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ कुंभकर्ण? सोता रहता है 6 महीने. वो भी 6 महीने सोता रहता है. 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता रहता है. 6 महीने जो जागता रहता है वो अपना अपना काम करके ही 6 महीने सोता है. ये नहीं बोलने वाला कोई भी. ऑलराइट, सो 6 महीने जो करना है वो करके 6 महीने उसका रेस्ट ले रहा है. सिमिलर इज दुबई. कैसे टूरिज्म के लिए हम 6 महीने ओपन रहता है, टूरिज्म के लिए 6 महीने हम ऑफ रहता है. कुंभकर्ण हो गया ना.
बिकॉज ऑफ द पीक इज समर सीजन. अगर समर सीजन पे आप यहाँ पे आ गया, यू विल गेट बर्न. धूप ऐसा होता है 50 डिग्री सेल्सियस की होता है. 12 PM to 3 PM UAE गवर्नमेंट यहाँ पे ब्रेक देता है बिकॉज ऑफ द पीक समर सीजन. अगर वो समर सीजन में आप ऐसे जाएगा तो यू विल गेट बर्न. जब बर्न आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आपको महसूस हो जाएगा. दिस इज अगेन अ प्राइवेट एरिया. यू कैन सी थिएटर, यू कैन सी स्कूल. एमिराती का एरिया है. लोकल अरब पीपल रिसाइड्स हियर. इफ यू जस्ट वांटेड टू हैव अ विला हियर, you have to be either a businessman or a businesswoman. You can get in rental. Now that we are moving to Jumeirah Beach. Jumeirah Beach is a 24-hour open beach. इधर डिफरेंट स्कूल है क्या? अरेबियन पीपल और बाकी के कंट्री कॉमन भी है. कॉमन भी है. जैसे कि हमारा जो है मेन लैंग्वेज विल बी हिंदी और इंग्लिश. यहाँ पे अरबिक है. That's all. नो स्कूल यानी अरेबिक पीपल के लिए डिफरेंट स्कूल हो? नहीं, कॉमन है. बीच जो है वो 24/7 365 डेज ओपन रहता है. शिवरात्रि भी मना सकता है. नो वन विल आस्क यू टू मूव बैक. All at 1 AM, 2 AM, 3 AM, 24 hours you will be here. No worries. आर्टिफिशियल बीच है कि नहीं, नेचुरल? नहीं, नेचुरल. Alright. So एक और खास चीज है जुमेरा बीच में, बुर्ज अल अरब. सुना होगा बुर्ज अल अरब. 7 स्टार होटल. 5 स्टार होटल. 7 स्टार. 5 स्टार. 7 स्टार. 5 स्टार. 7 स्टार. 5 स्टार. 5 स्टार. 7 बेड है. 7 स्टार. बेड है. बेड है. कितने का? उसमें तो बेड नहीं है, मजा नहीं है. कितने का बेड है? हाँ? कितने का बेड होगा? आपकी मर्जी. अगर वो 7 है तो आप जो बोले मैं करूँगी. बोल ना, अभी तो खामोश क्यों हो गया? 5 स्टार होटल. 7 स्टार है कंफर्म. 5 स्टार. 7 स्टार नहीं बनते हैं. अगर 7 स्टार बनाना है तो कैसिनो इंक्लूड होना है. यहाँ पे हम कैसिनो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं बिकॉज वाई वी आर इन एन अरब कंट्री. लेकिन दिस होटल इज रिगार्डेड एज 7 स्टार बिकॉज ऑफ द एमिनिटीज एंड द सर्विसेज दे प्रोवाइड. जो आपने सुना है वो गलत नहीं है, लेकिन वो 7 स्टार होटल नहीं है, 5 स्टार होटल है. ऑल राइट. एंड वैसे भी ओ भाई गाइड के साथ पंगा ले रहे हैं. राइट. सो एंड देन क्यों 7 स्टार? अगर आपका बुकिंग बुर्ज अल अरब से है, ओके, टैक्सी या कैब पकड़ने का जरूरत नहीं है. कौन लेके आएगा? रोल्स रॉयस या लिमोजिन या helicopter. A fully serviced car or a helicopter will be coming to take you. क्या बात है, एरोप्लेन से हेलीकॉप्टर. हाय हाय. Alright. So हेलीपैड कहाँ पे? धरती पे नहीं, ऊपर है. If this is Burj Al Arab, यहाँ पे है हेलीपैड. You can see a circular portion. Now to your left hand side there a sailing boat shape का नजर आ रहे हो. आगे आपका हेलीपैड है, पीछे स्काई व्यू बार है. Alright. Underground 5 levels है. 5 underground levels. Alright. वो जो 5 underground levels है उसका दीवार ट्रांसपेरेंट होता है. You can just have the sea world. Alright. अंदर जाना मना है क्या? नहीं है, लेकिन बुकिंग चाहिए. You have to book the tickets. You can have a breakfast, dinner, lunch और जी कितना लगता है वो? that you have to be with the Royal Gulf or rates का रियल एस्टेट में थोड़ी कर रही. So you have to check it with the itinerary team. So then प्री बुकिंग होना है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी अंदर जाना. कितना प्री बुकिंग का कितना प्राइस कितना है? रेट कितना है पर डे वही का? तो मैं बोल रही हूँ पर ना. डे? पर बोलने तो दो. जैसे कि लेके ही जाने वाले. जैसे कि आइएगा. ऑनलाइन बुकिंग होती है? ऑनलाइन बुकिंग होता है. ऑनलाइन बुकिंग आऊंगा जरूर. साइट है. एंड नाउ हम बीच की ओर जा रहा है. बीच देखते ही हम क्या करने का मन करता है? पानी की ओर जाने का, राइट? लेकिन पानी की ओर नहीं जाने.
Alright, we have 15 minutes. जैसे कि मैंने बोल दिया है, हाफ डे सिटी टूर है, जस्ट ओवरव्यू है. पानी से भरा सीट देखा तो फाइन ड्राइवर को, सॉरी पायलट को मिल जाएगा. Alright, आगे ड्राइवर बोल दे तो झापड़ होएगा. Alright, he is from same company, इसलिए हंसी मजाक, नहीं तो हम नहीं कर सकते. मुझे जानते हैं. Alright, so पानी की और नहीं जाना. And when you come back to the vehicle, dust yourself out and come. कैसे डस्ट ऑफ करेगा, कैसे करेगा? तुम्ही बघू शकतात जगातलं सगळ्यात एक्सपेन्सिव्ह हॉटेल्स. सध्या आम्ही आहोत, समोर आहे 7 स्टार हॉटेल बुर्ज अल अरब आणि त्याचा परिसर, जुमेरिया बीच. आणि इथली वाळूसुद्धा इतकी सुंदर आहे का पांढरी शुभ्र आहे. आणि तुम्ही पाणीसुद्धा बघू शकतात. हे संपूर्ण दृश्य आहे इथे जुमेरिया ब्रिजचं. अद्विता, All the compound walls here. You can see the pictures of the sea, the shell, the pearl, etc. This is Jumeirah Hotel. इसके बाद आ जाएगा एक बेज कलर का कंपाउंड वॉल. That is Wild Wadi Water Theme Park. पुराना वाटर थीम पार्क है. We have reverse rides here in Wild Wadi Water Theme Park. So this is here Wild Wadi Water Theme Park. ये कंपाउंड के आगे आपको बुर्ज अल अरब का एंट्रेंस व्यू नजर आ जाएगा. Wild Wadi. So here, this portion आपका नजर में आएगा. बुर्ज अल अरब का एंट्रेंस व्यू है. You can see the helipad. यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रहा था बुर्ज अल अरब के नाम से. पहले गाड़ी के नंबर प्लेट पे बुर्ज अल अरब का लोगो था. This is Burj Al Arab. Without pre-booking, you cannot enter to this Burj Al Arab. वही नजदीक है वाइल्ड वादी का एंट्रेंस पॉइंट. सो यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रहा था. तब तक बुर्ज अल अरब का निशानी यहाँ की गाड़ी के नंबर प्लेट में पड़ा था. ओके, अ मेन पोल इज देयर फॉर बुर्ज अल अरब. वो मेन पोल के साथ साथ द बार, द स्काई व्यू बार वाज गिविंग अ क्रॉस शेप, जैसे कि क्रिश्चियनिटी का सिंबल होता है चर्च का, वो दे रहा था. सो जैसे कि पानी से आ रहा है, शेख लोगों ने बोला ये जो क्रॉस सिग्नेचर है वो हमारे अरब कंट्री में नहीं चाहिए. वी हैविंग अरब कंट्री, अरब कंट्री में क्रिश्चियनिटी का सिंबल नहीं चाहिए. सो मेन इंजीनियर से बोला कि ये हटाना है. सो मेन इंजीनियर बोला कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है, अगर मैं हटा दिया तो स्ट्रक्चर गिर जाएगा. All right, we are in Souk Madinat Jumeirah. Souk is an Arabic word again. This is Souk Madinat Jumeirah. This is a market, a very beautiful market. All right, market है ये. Because of his architectural style. You can see the Burj Al Tower, the wind tower. लकड़ी लगा के. So इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो पुराने जमाना का है. The light they given, the smell, the Arabic smell, पक्का ऊद, वो अंदर जाके आपको फील हो जाएगा. That's a very beautiful market. If you just wanted to have a leisure time, आप जा सकता है, एंट्री फ्री है.
ऑलराइट, सो कंट्रोवर्सी में जैसे कि पिलर को हटाने के लिए बोला, वो बोला कि नहीं हो जाएगा, तो आप वो नहीं हटा सकता है तो हम आपको हटा सकता है। तो नंबर प्लेट से बुर्ज अल अरब निकाल दिया, वहां से आज तक बुर्ज अल अरब का निशानी नहीं रहा। नाउ यू कैन सी गोल्डन पेंटेड हॉर्सेस ओवर देयर, नजर आ रहे हो, बुश है इसलिए, यस, दैट इज इन फ्रंट ऑफ अल खसर होटल। 18 golden painted horses, Arabic horses, in front of Al Khasar Hotel. This again is the Jumeirah area. Here you can see palace over here. Okay, palace है, लेकिन palace पूरा का पूरा आपको नजर में नहीं आएगा। And जैसे कि हमारा कुत्ता बिल्ली है, our pet animals, यहाँ के लोग के लिए क्या क्या है? The wild animals, in short, the wild animals are their pet animals. Now this area, this one is a majlis again. Majlis is a meeting point. इसके बाद आपको green cages नजर आएगा. That is the private zoo here. Okay, they have something called private. अपना है, जो अपना है वो अपना ही है, किसी और का आना जाना मना है। Alright, they have private beaches, private zoo, doctors on call, ambulances on call, police है, पेट्रोल पंप से शायद से बोल रहा है, हेलीपैड है। Alright, so everything is here. अगर आप एक एक इमराती के घर जा रहा है, okay, if I'm a guest to your home, क्या कुछ देगा? Pardon? Famous शहर के फूड। Alright, क्या आप क्या देगा? कुछ नहीं देगा। आप क्या कुछ देगा मुझे? कुछ नहीं देने वाला। Alright, हम क्या देंगे? बिरयानी। आई एम अ बिरयानी लवर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑलराइट, सो क्या कुछ देगा? जूस देगा शायद से, कॉफी, टी, वाटर, व्हाटएवर, राइट। यहाँ पे अरेबिक कॉफी, कहवा बोलता है, शुगरलेस कॉफी विद खजूर, डेट्स के साथ देता है। हम क्या खिलाएंगे? घर में जो कुछ बचा है वो खिलाएंगे, ऐसा है। यहाँ पे खजूर के साथ साथ देता है, और जैसे कि देता है उसके टम्बलर के हैंडल नहीं रहेगा। ओके, ये जो पानी देता है उसका टम्बलर का हैंडल नहीं रहेगा, जैसे कि तैसे देगा वैसे आप रिसीव करना पड़ेगा, और यू हैव टू ड्रिंक इट। ये पी के ऐसे रख सकता है, ये पी के ये टम्बलर ऐसे रख सकता है या नहीं मालूम। सिंपल आंसर, रख सकता है, लेकिन अगर रख दिया तो दे विल बी रिफिलिंग इट। अगर रिफिल किया तो आप वापस पीना पड़ेगा, उल्टा रखना है, और नहीं तो तोड़ के जाना है। हाँ? नहीं, जस्ट टेक इट ऑफ द टम्बलर, शेक इट एंड कीप इट। शेक करना, दैट्स अ साइन लैंग्वेज ऑफ सेइंग अ नो। हो गया, दैट्स हाउ वी से अ नो। हम नहीं चाहता है, और तोड़ के नहीं जाना। Alright, so here this is Dubai tram. We don't have metro के extension यहाँ पे नहीं है। Alright, we uses two other mode of transportation. One is Dubai tram, silver color का गाड़ी है। And इसके बाद आपको एक बड़ा सा compound नजर आ जाएगा, उनमें से एक बिल्डिंग के ऊपर एक चेहरा आपको नजर में आएगा, an old but handsome face। नजर आ गया? Yes. Someone special? शेख मोहम्मद। So I proudly present His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the present ruler of Dubai, plus Vice President, plus Prime Minister, plus Defense Minister of UAE. One person handling 4 positions at a time. All right, so that is him. ये Dubai Knowledge Park है. Each and every university is in one shelter. Alright, अगर आप एक यूनिवर्सिटी से एक यूनिवर्सिटी जाना है, you can be here, time consuming है। And now here this is the headquarters of Nakheel Group. Nakheel Group is the builder or the constructor of the Palm Jumeirah, जो बनाया है Palm Jumeirah, Palm Island है, man-made island है, built by Nakheel Group. Alright, now this is the first station of monorail.
द सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोनोरेल का फर्स्ट स्टेशन है ये गेटवे। एंड नाउ टू योर राइट हैंड साइड यू कैन सी अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ बुर्ज अल अरब देयर। थोड़ा foggy है आज, सन्नी नहीं है। So we are entering to the Palm Jumeirah. Palm Jumeirah can be divided into 3 sections: the trunk, the leaf, and the crescent section. It is perfectly in a shape of a palm tree. ये पूरा का पूरा palm tree के shape में है। And in UAE, you can see 99% of the buildings in same similar one color. क्यों? Any idea why? Arabic color? Color of sand? Tiles? थोड़ा फिजिक्स की ओर जाते हैं। बुक्स ले आया है, बुक एंड पेन है। लाइटर कलर्स रिफ्लेक्ट लाइट। मैंने बोल दिया है यहाँ पे दो सीजन है, जिसमें एक बड़ा है समर सीजन। 50 डिग्री सेल्सियस में अगर ये डार्क कलर है तो अंदर की और गर्मी आ जाएगा। इसलिए शायद से आप सुना होगा, धूप में अगर काला काला कपड़ा पहन के घूमा तो घर से पूछेगा ये काला काला कपड़ा पहन के कहाँ घूम रहे हो, वो भी धूप में। कोई सुना है ऐसा? मैं सुना है कई बार, तब मुझे पता नहीं था ऐसा है। ओके, तो लाइटर कलर्स रिफ्लेक्ट लाइट, आपको गर्मी अंदर की ओर नहीं आएगा। सेकेंड रीजन सेम हीट का है। अगर अच्छा कलर है, अगर हम कपड़ा सिंपल वर्ड्स में धोया, पूरा का पूरा धूप में हम बिछा दिया तो कलर फेड हो जाएगा या नहीं? सेम थिंग हैपेंस विद पेंट। यहाँ पे रीपेंट करना है तो आसानी का काम है क्या? 1 या 10 है? नहीं, हजारों है, लाखों है। तो रीपेंट करना मुश्किल है। तीसरा रीजन ये है कि यहाँ पे सैंड स्टॉर्म है। सैंड इज ऑल्सो अ रीजन। सैंड स्टॉर्म हमारे यहाँ पे है। अगर ये मिट्टी दीवार में फंस गया, क्लीन करना है, अगर सेम कलर है तो नो प्रॉब्लम, नजर तक नहीं आएगा। So these are the 3 reasons why they use beige color for painting. Alright, and now that we are in the trunk section, okay, leaf section of the Palm Jumeirah. यहाँ पे बाथरूम है। Alright, इतने मुस्कुराना नहीं। दिस इज नकील मॉल। बिल्डर का अपना नाम से एक मॉल अंदर। सो हाउ टू व्यू दिस टोटल स्ट्रक्चर, कैसे व्यू करना है? पाम जुमेरा, स्काई डाइविंग, हेलीकॉप्टर राइड, हॉट एयर बलून, थोड़ा ऊंचा होना है, देन ओनली यू कैन सी द टोटल स्ट्रक्चर। ऑलराइट, so now you can see the tile color changing. पाम जुमेरे का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। आगे की ओर देखिएगा, यू कैन सी अ स्ट्रक्चर इन पिंक कलर, जिसका एंट्रेंस है क्लोज्ड हैंड, जैसे कि हम नमस्ते बोलते हैं। दिस इज एटलांटिस होटल हियर। ऑलराइट, एंट्रेंस थोड़ा आगे टू द फ्रंट। पॉइंट में आप वापस वो टाइम के हिसाब से आ जाना है, ताकि मेरे को भी मुश्किल। आपण बघू शकतात पाम जुमेरिया बीच हा पूर्ण पाम ट्रीच्या आकाराचा बीच आहे। त्याचा व्ह्यू आकाशातून दिसतं, इथून काय एवढं समजत नाही। त्याचा परिसर अतिशय सुंदर असं कन्स्ट्रक्शन्स आणि वरून ही मोनोरेल जाते। हे छोटंसं रेस्टॉरंट आहे, इथे आम्हाला थांबण्यासाठी फक्त 20 मिनटं दिलेली आहेत। इथे येऊन तुम्ही फोटो घेऊ शकतात आणि इथे कोणाचे सुद्धा फोटो घेण्यास अलाउड मिळत नाही। तुम्ही फोटो घेऊ शकतात, पण तुम्हाला त्याची परमिशन घ्यावी लागते। जर इथे कोणी कंप्लेंट केली तुम्हाला मोठीशी शिक्षा होऊ शकते। वाव, अच्छा,
समोर आपण हॉटेल ॲटलांटिसचं दृश्य पाहू शकता. गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं. एमिराती को क्या बोलेंगे? छोड़ो. एक इस्लाम, एक मुस्लिम को क्या बोलेंगे? सलाम अलैकुम. सलाम अलैकुम. वो कैसे प्रोनाउंस करना है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू. ये है पूरा. अगर ये नहीं जानता है तो सलाम वालेकुम, लेकिन सलाम नहीं बोलना. क्यों नहीं बोलना? सलाम का मतलब कुछ और है. सलाम का मतलब क्या है मुस्तक भाई? सुना? नहीं सुना? जहन्नमी. हे जहन्नमी. नहीं मालूम. कि हम बोलते हैं ना भाड़ में जा, वो है सलाम का मतलब. सलाम नहीं बोलना. अगर एक इमराती को या एक मुस्लिम दोस्त को मिला, सलाम भाई करके नहीं करना. सलाम मतलब है जहन्नमी है. जहन्नम और जन्नत. सलाम अलैकुम. आधा वश नहीं. कश्मीर और ये जो है वो डिफरेंट है. ये तो सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू का मतलब है कि अल्लाह के नाम से आपको सलामती दे रहा है या दे रही है. वो भी किसके साथ? रहमत और बरकत के साथ. कैसे रिसीव कर देगा? वा अलैकुम सलाम. आपके सलामती में अल्लाह के नाम से ले रही. हमको छोटा सा बात बताइए. छोटा शॉर्टकट. नमस्ते. इमराती आके बोलेगा नमस्ते, क्योंकि यहाँ पे एकदम 90% जो बोलने की शैली है वो हिंदी में ही बोलते हैं. नमस्ते. वो बोल बोल के इमराती आगे आजकल हिंदी बोलने शुरू किया. वही सही है, जी जी. वही बेस्ट है. हाँ तो यहाँ के प्रॉपर पीपल कैसे पहचानेंगे? प्रॉपर दे विल बी इन कंतूरा. दे विल बी इन कंतूरा. ओके ओके. यस. कंतूरा देखा? हाँ, एयरपोर्ट पे देखने हो. एयरपोर्ट पे देखा. वो है कंतूरा. नाम से नहीं पहचान सकती है, लेकिन जैसे कि मैं बोल दूंगी एयरपोर्ट लगाते हैं, वो है इमराती. प्योर इमराती काला काला है. ऑलराइट. ब्लैक पीपल आर दी प्योरेस्ट इमराती हियर. गोरे तो इमराती है. ऑलराइट. लेकिन यहाँ पे जो कोई कंदूरा पहना है वो सारा का सारा इमराती नहीं होता है. ऑलराइट. जैसे कि हम आ रहे थे, मैं एक इंसान से वहां से बात कर रही थी, वो कंदूरा पहन के है, वो कश्मीरी है. ओके. सो कंदूरा देख देख के जाके सर कैन आई टेक ए पिक्चर विथ यू करके नहीं पूछना. वो सारा का सारा इमराती नहीं रहता है. ऑलराइट. अगर आपको कंदूरा में पिक्चर चाहिए तो सिंपल तरीका में बोल दूंगी, खुद पहन लो. मीना बाजार जाइएगा, कंदूरा पहन लेगा, वो बांध के देगा स्कार्फ तक, शीशा हो जाएगा. पिक्चर लेना, बोलना नहीं चाहिए भाई, हमारा ये नहीं होता है. खलास. और भी सस्ता तरीका कोई नहीं बोल के देगा. ऑलराइट. लेडीज का वेयर है अभाया. हम बुर्खा बोलते हैं इंडिया में. दैट इज अभाया, द ब्लैक ड्रेस. ब्लैक एंड व्हाइट इज द ट्रेडिशनल कलर. लेकिन अभी कंदूरा का और अभाया का इतना चेंज है, रंग बिरंगे है. ऑलराइट. कंदूरा आपको ब्राउन में मिल सकता है, ओके, और व्हाइट में मिल सकता है, ग्लेसी मिल सकता है, एवरीथिंग. लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट इज द ट्रेडिशनल कलर. और एक यहाँ पे हमारा नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लैग है,
नेशनल ट्री ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, खाफ ट्री। वाई खाफ? पाम ट्री हमारा नजर में ज्यादा आता है, लेकिन खाफ को नेशनल ट्री बनाया हुआ है। एनी आइडिया वाई और एनी रीजन वाई? नो रीजन, ठंडा। नाउ टेक अ लुक टू योर राइट हैंड साइड। यू कैन सी, yes you can see in Dubai the biggest ferry, जैसे कि लंदन आए हैं, giant wheel। foggy है आज, सन्नी उतना नहीं है। okay, Marina Tho cruise, dinner cruise, it's happening over there, that's Marina area, we are in Jumeirah area। all right, so where there were khaf, there the pani was, जहाँ पे खाफ थे वहाँ पानी थे। इसके रूट के एक स्पेशलिटी है कि पानी ढूंढ के जाते हैं, बड़ा छाव देता है। नो ट्रांसपोर्टेशन, नो मकान, नथिंग, ओनली ऊंट था, ऊंट के सवारी करते थे, बस यही पेड़ था जो छाव देता है। समर सीजन में नहीं, अभी भी अगर धूप में काफ के नीचे बस बैठ जा, सुकून मिल जाएगा। जैसे कि हमारा बैनियन ट्री है, सिमिलर खाफ ट्री यहाँ पे। ओके, जो इनके अंदर बैठते हैं, नीचे बैठते हैं और रेस्ट लेते हैं। ऑलराइट, तब ये ऊंट क्या खाता है? पत्ते खाता है, ऑब्वियसली। ये खा के एक छाता का रूप में खाफ ट्री हो जाएगा, इसलिए खाफ ट्री इज आल्सो नोन एज द अम्ब्रेला ट्री। ऑलराइट, हमारे झोंपड़ी में हम पत्ते डालते हैं ऊपर छत पे, यहाँ पे खाफ के ट्री लीव्स यूज करते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स उतना नहीं है एक मकान बनने के लिए, डेजर्ट है और पानी है, और क्या है उसमें? कुछ है ही नहीं है। तो ये खाफ की ट्रंक को यूज करते हैं। तो सो मेनी यूजेस विद वन ट्री। ये स्कार्फ है ना जो कंदूरा के ऊपर एक स्कार्फ है, उसके एक रोप है। क्यों रोप है? एनी आइडिया वाई रोप? कि ये पर्दा उड़ने जाए, इसके लिए नहीं, ये पुराना समय पे ऊंट को बांधने के लिए रखता था। नहीं, ऊंट को बांधने के लिए रखता था, और जैसे कि उसका आराम पूरा हो जाएगा टाइम, तो ये निकाल के सर के ऊपर बांधता है। वो ट्रेडिशन बन गया, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, सो नेशनल ट्री हो गया खाफ। नेशनल बर्ड eagle, a type of eagle. Falcon is the national bird of UAE. Falcon is the only bird in the world which has passport. पूरी दुनिया में एक ही परिंदा है, इसका पासपोर्ट है, वो भी इमराती के साथ जाएगा। उसके पासपोर्ट में पासपोर्ट फोटो नहीं रहेगा, because they will be shedding off their feathers. रंग से पहचान नहीं कर सकते, चेहरा से पहचान कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। सारा का सारा परिंदा एक समान है जैसे कि होता है। तो दे विल बी हैविंग अ चिप इन देयर बॉडी। ये चिप स्कैन करता है और घूमता है। जैसे कि मुझे एक स्टैंड है, गाइड स्टैंड, उसका अपना एक स्टैंड है, फैल्कन स्टैंड। इकोनॉमिक क्लास में जाएगा, बिजनेस क्लास, वो भी एतिहाद एयरवेज में, मोर रिचर देन मी। उसका अपना अस्पताल है अबू धाबी में। ओके, उसका अपना अस्पताल। ओके, सो दैट्स अबाउट फाल्कन। नेशनल एनिमल कैमल नहीं है। ऑलराइट, कैमल इज द नेशनल एनिमल ऑफ सऊदी अरेबिया। ओके, यहाँ का नहीं है। यूएई, जॉर्डन, कतर, बहरीन, ओमान। अरेबियन ऑरिक्स, दैट्स एन एंटेलोप, हिरन जैसा जानवर है। इसका बड़ा सा हॉर्न है, टफ्ट टेल है, पूंछ छोटा है, कैरामल कलर का होता है, मोस्टली सीन इन डेजर्ट एरिया और द डेजर्टेड एरिया। डेजर्ट एरिया मतलब डेजर्ट एरिया, डेजर्टेड एरिया मतलब खाली खाली। ऑलराइट, जो ज्यादा सिटी में एक्सपोजर नहीं है उसका, गाड़ी ठोक दिया तो इसलिए दे आर मोर कंसर्न विद द नेशनल थिंग्स। नेशनल फ्लैग देखा कहीं? यस, कितने रंग का? चार रंग का, ब्लैक, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट। ओके, ये 4 कलर है, एक्सेप्ट ब्लैक। बाकी जो 3 है वो हमारे इंडियन फ्लैग की डिनोटेशन है। इंडिया का कितने रंग है फ्लैग का? टोटल 4 है, वैसा तो नहीं,
तीन है लेकिन वो व्हील है ना सर्कल उसका blue- आजा पनिशमेंट। नहीं 3 रंग है लेकिन चौथा ब्लू कलर है वो। 14 जो हाँ 14 कलर है मैं मानती हूँ, लेकिन वो कलर नहीं है, वो अशोक चक्र है और वो हमारा दिल है। 3 कलर है इसलिए तिरंगा झंडा, ट्री कलर फ्लैग। ऑलराइट, और एक नाम है उसका बिफोर दैट इज मॉल ऑफ द एमिरेट्स। मॉल ऑफ द एमिरेट्स में स्की दुबई, सुना होगा स्की दुबई? May I object something? यस सर योर ऑनर। आप इंडिया के 3 कलर बताती है, चौथा कलर चक्र का भी है। हाँ है भी वो मैं मान रही हूँ, लेकिन तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा इसलिए आया है क्योंकि 3 कलर है। मान गया। अच्छा डिबेट जा रहे हैं। नो नो तिरंगा झंडा इसलिए नाम आ गया क्योंकि 3 मेन प्रोमिनेंट कलर है। अशोक चक्र का कौन सा कलर है? ब्लू ब्लू। नेवी ब्लू। ओके, वो जो है वो जैसे कि रोबोट का चिप होता है, नहीं तो हमारा दिल है। वो जब फ्लैग में हो जाता है हमारा फ्लैग ऑफिशियल हो जाता है, नहीं तो हमारा फ्लैग अनऑफिशियल है। कहीं पे भी लाल किला में या कहीं पार्लियामेंट में वो ऊंचा होना है तो अशोक चक्र होना है। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अशोक चक्र। कितने लाइन है अशोक चक्र में? 24। थैंक यू। 24 रंग कौन कौन सा है? ऑरेंज, व्हाइट, केसरिया। केसरिया, सैफरन। केसरिया तो वो तो केसर तो सैफरन है, वो ऑरेंज कैसे बन गया? सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन। सैफरन स्टैंड्स फॉर, यस सर, सैफरन स्टैंड्स फॉर, बीस कर दूंगी मैं अभी। सैक्रिफाइस, ब्रेवरी, करेज। सेम रेड हियर। ओके ओके। हमारा सैफरन यहाँ पे रेड है, हो गया। व्हाइट, पीस, यूनिवर्सल, पीस। सेम हियर। ग्रीन, फार्मिंग, हेरिटेज है ना, शांति। ग्रीनरी शांति। कौन है शांति? प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। सेम हियर। ब्लैक हम इंक्लूड करेंगे हमारे झंडे में? नहीं। यहाँ पे किया क्यों? मैंने बोल दिया है ऑयल की डिस्कवरी के साथ साथ उसका राजयोग शुरू हो गया। ऑयल का कलर क्या है? ब्लैक। हो गया, वो भी हो गया। 4 कलर हो गया ना। पैलेस्टीन का और यूएई का फ्लैग एकदम सिमिलर है। पैलेस्टीन का ट्रायंगल है हमारा, कंफ्यूज नहीं करना। ऑलराइट, सेम कलर है। नाउ आई एम गोना टेक यू टू अ गैलरी where you can see the soul of Dubai. Okay, if you just wanted to purchase, you can purchase, or else देके आ जा सकता है perfume, the pure Arabic perfume वहाँ पे मिलता है। जो एमिराती यूज करता है, मैच यूज करता है, वो सारा का सारा यहाँ पे मीना बाजार में नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी वो महंगा ही रहता है बिकॉज ऑफ गोल्ड थ्रेड एंड प्योर स्टोन। ये स्टोन कैसे हम प्योर है या नहीं, कैसे हम डिफरेंशिएट करेगा? हाउ विल वी नो? एनी आइडिया? नो नो। दे विल शो यू, एक क्लास आपको लगेगा। ऑलराइट, जैसे कि इंडिया में मछली बेचने के लिए बुलेट आता है, राइट और नॉट? सिमिलर। सगळे मोठे मोठे गाड्यांचे शोरूम्स, जगवार, मर्सडीज, फरारी। त्यानंतर दुबईमधील एका महागड्या शॉपमध्ये आम्हाला नेण्यात आलं। तिथे हँडवर्क केलेले कपडे, चादरी, ज्याच्यामध्ये सोन्याच्या तारा टाकलेल्या होत्या, ओरिजिनल परफ्यूम्स, ओरिजिनल दागिने, खूप साऱ्या वस्तू होत्या, पण इतक्या महागड्या होत्या की आम्ही फक्त पाहायचं काम केलं। त्यानिमित्ताने ओरिजिनल डायमंड, सफायर्स, रुबीज, एमराल्ड्स ह्यांची ओरिजिनल ज्वेलरी आम्हाला पाहावयास मिळाली।
लिंकन, जगवार, लैंड रोवर, मर्सिडीज, फरारी. उसके बाद में क्या है? दुबई मधील वीट. दुबईची सिटी टूर झाल्यानंतर हॉटेलजवळ येऊन आम्हाला ड्रॉप करण्यात आले. आमची गाईड चांदनीसोबत आम्ही फोटोग्राफी करून ग्लोबल विलेजच्या तयारीला लागलो.